वेलकम टू रचित स्टिचिंग विद लॉजिक टर्म चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं 3D। कौन से क्लास का है? क्लास 8 का 3D हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक कंसेप्ट देखेंगे। विजुअलाइजिंग 3D शेप्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 का बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। जितने भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और एक कंसेप्ट को देखें। पहले तो आपको ये बता दें, हम लोग 2D फिगर पढ़े हैं। 2D फिगर में क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब हम देखे हैं। अब क्या देखेंगे? 3D फिगर क्या होता है? 3D फिगर जिसको स्पेस में हम बना सकते हैं, उसके बारे में एक कंसेप्ट को देखेंगे, आराम से समझेंगे। जनरली हम आर.डी. शर्मा को कांसेप्ट जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोग आर.एस. अग्रवाल बना रहे होंगे एनसीईआरटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग भी सीख सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कंसेप्ट विजुअलाइजिंग शेप का। ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट है, और इसका जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप लोग डाउनलोड करके उसको पढ़िए अच्छे से। देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है? विजुअलाइजिंग शेप। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? जितने भी 2D है, ऑल 2D एंड 3D शेप्स, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा ध्यान से, विजुअलाइजिंग शेप में हम लोग देखने जा रहे हैं 2D और 3D शेप्स। जनरली इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है सॉलिड्स। क्या नाम है? सॉलिड कहो या सॉलिड्स कहो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सॉलिड अगर है, क्या है? सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स। दिमाग में क्वेश्चन बार बार क्लिक कर रहा है, ये 2D क्या होता है और 3D क्या होता है? सही बात है। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि 2D का मतलब क्या होता है। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। क्या होता है? यानी एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट, जिसके अंदर कम से कम मापने का दो तरीका हो। कितना तरीका हो? मेजरमेंट करने का, यानी दो सिस्टम से हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, मान लो एक लेंथ हो और दूसरा क्या हो? ब्रेथ, राइट। तो देखो, एक ये है और एक ये है, तो ये है टू डायमेंशनल। क्या हो गया? टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशन का बात करें, तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसको मापने का तीन तरीका, अगर लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट हो। ठीक है, तो देखिए, दो तरीका तो 2D, तीन तरीका तो 3D। साथ में ये जो दो तरीका का जो फिगर होता है, ये दो डायमेंशन का, इसको प्लेन में बना सकते हैं, प्लेन फिगर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा प्लेन किसका? प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट, प्लेन फिगर कहलाता है। जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ये स्पेस में इसको बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं? स्पेस में। और अगर हम स्पेस में बना सकते हैं तो उसको पेपर में बना नहीं सकते, और जिसको पेपर में बना नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सुविधा के अकॉर्डिंग इसको स्पेस में ना बना के अगर प्लेन में बनाएंगे, तो प्लेन में उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, याद रखिएगा, आप जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, उसके कोई भी शेप को आप कॉपी पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो तीन डायमेंशन होता है। क्यों तीन डायमेंशन होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो उसको हम लोग कॉपी पे नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ ब्रेथ दिखाएंगे तो हाइट नहीं दिखा पाएंगे उसका, राइट। इसीलिए उसको हम लोग कॉपी पे नहीं बना सकते। बाद बाकी और बात करें 3D के बारे में, तो 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, मतलब एक ऐसा फिगर जिसके अंदर कुछ हम लोग रख सकते हैं। अब बताओ, रेक्टेंगल के अंदर कुछ रखा सकता है क्या? नहीं। क्या हम लोग कुछ रेक्टेंगल में कुछ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते।
हम लोग क्यूबॉइड के अंदर डाल सकते हैं। अगर एक शब्द बोले रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या बोले रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वो बॉक्स कुछ और नहीं क्यूबॉइड ही है। क्या है? क्यूबॉइड ही है, उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। तो जो भी फिगर सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं? सॉलिड्स हो या सॉलिड शेप होते हैं, वो 3D फिगर होते हैं। क्या होते हैं? 3D फिगर। इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होता है, मतलब जगह होता है, उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो 2D फिगर होता है, उसके अंदर हम कुछ भी फिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है बच्चा? रेक्टेंगल है, दिख रहा है, ये ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगुलर फिगर है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, यानी मापने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। तो ये इसीलिए को 2 डायमेंशन कहते हैं। क्या इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इसको प्लेन ऑफ पेपर पे हम बना सकते हैं, यानी प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड पे बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लो हमारे पास इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स से, यानी रेक्टेंगल से हम लोग एक क्यूबॉइड बना दे, क्या बना दे? क्यूबॉइड। क्या बना दे? क्यूबॉइड। इसके अंदर ये क्या है बच्चा? लेंथ। क्या है? ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या है बच्चा? हाइट। कितना डायमेंशन हो गया? 3। और इस ये डब्बा है जो हम लोग कार्टन देखते हैं दुकान वगैरह में रहता है, इसके अंदर कुछ रख सकते हैं, ये सॉलिड्स होंगे। 3D शेप है, सॉलिड है, इसके अंदर कुछ रख सकते हैं। लेकिन तुम एक चीज देखो, इसको अगर हम फ्रंट से देखें तो आगे वाला पार्ट ही दिखाई देगा, अगर पीछे से देखेंगे पीछे वाला पार्ट, नीचे से देखेंगे नीचे वाला पार्ट, यानी किसी भी एक तरफ से पूरा का पूरा ही दिखाई नहीं देगा। इसी को सॉलिड फिगर कहते हैं, सॉलिड शेप्स कहते हैं। कभी भी चाह के भी हम इसको देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। आप देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, नहीं हो पाएगा, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D फिगर। क्या बोलते हैं? 3D फिगर। समझ में आ गया? चलिए देखिए ध्यान से, आपके नोट्स में क्या लिखा है। पहले तो हम लोग जानने जा रहे हैं 1D क्या होता है। क्या देखने जा रहे हैं? 1D, 1 डायमेंशनल। अच्छा, 1 डायमेंशनल का मतलब जिसके अंदर मापने का सिर्फ एक ही तरीका हो, मान लो कि लेंथ हो। क्या हो? लेंथ हो। देखिए वहां लिखा है, क्या लिखा है? 1 डायमेंशनल फिगर, फिगर्स हैविंग लेंथ ओनली आर नोन एज 1 डायमेंशनल फिगर। ऐसा फिगर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो। तो ये लाइन है, लाइन होता है ना, और इस लाइन में अगर 2 पॉइंट हम ले लिए ए और बी, राइट, तो यहाँ से ए और बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है और लाइन का इंडेफिनिट लेंथ होता है। मान लो इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर आ गया, राइट, तो ये लेंथ हो गया ना। तो लेंथ सिर्फ लेंथ, लेंथ के बाद कोई ब्रेथ वगैरह है इसमें? नहीं। तो मापने का सिर्फ एक तरीका, इसलिए इसको 1 डायमेंशनल कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? 2 डायमेंशनल का फिगर हम लोग देख लिए हैं, राइट, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल हो गया। और 3 डायमेंशनल फिगर में क्या हम लोग लिख सकते हैं? ये क्यूबॉइड है, राइट। देखो लिखा है 2D फिगर में, फिगर्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ आर नोन एज 2 डायमेंशनल फिगर, राइट। और फिगर 2D में अगर बात करें तो कोई भी पॉलीगन जो होता है, 2 डायमेंशनल फिगर जो है बच्चा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी फिगर, जैसे पॉलीगन हो गया, पॉलीगन में बहुत सारे साइड होते हैं ना, तो पॉलीगन जो हो गया, सर्कल वगैरह हो गया, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है। क्या है? 2 डायमेंशनल। और 3D फिगर में क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट हो, उसको 3D फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये तो क्यूबॉइड है, ये क्या है? क्यूबॉइड। आप क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूब, सिलेंडर, क्या ले सकते हैं? स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट, कोन, क्या? कोन। समझ रहे हो ना? ये सब चीजें ले सकते हैं, ये 3D फिगर होता है। अब कहता है वी कैन नॉट ड्रॉ 3D फिगर ऑन शीट ऑफ पेपर और प्लेन ओनली। हम लोग इसमें, यानी बोर्ड का प्लेन है या पेपर के प्लेन में 3D फिगर को ड्रॉ नहीं कर सकते। बस सुविधा के लिए, पढ़ने के खातिर हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करके उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, बस क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है ना। वो 3D फिगर है, राइट। चलिए, 3D फिगर को स्पेस में बनाया जाता है। स्पेस का मतलब प्यारे बच्चों क्या है? स्पेस का मतलब ये आसमान में, समझ लो एक एयर में हम लोग रख दिए एक डब्बा को, ये स्पेस हो गया। इस स्पेस में 3D फिगर रहता है। और जिधर से देखेंगे सब तरफ से देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे, है ना, तब जाके 3D फिगर पूरा कंप्लीट होगा, राइट। सॉरी, 3D फिगर में किसी भी एक तरफ से हम पूरा नहीं देख सकते। देखिए कौन कौन सा 3D फिगर है जिसको स्पेस में बना सकते हैं? पहला तो क्या था? क्यूबॉइड। क्या था? जब क्यूबॉइड का सारा फेस इक्वल हो जाए तो वो क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है?
देखिए आपका ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये जो क्यूबॉइड है उसका जो फ्रंट फेस है वो रेक्टेंगुलर है ना, तो ये रेक्टेंगल से बनता है, किससे बनता है? लेकिन अगर बात किसका करें, क्यूब का, तो फ्रंट फेस कैसा दिख रहा है? स्क्वायर। क्या दिख रहा है? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से बनता है क्यूब और रेक्टेंगल बनता है, सॉरी रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेयर। क्या देखने जा रहे हैं? स्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला होता है। क्या होता है? गोला। ये स्फेयर, राइट। कोई दिक्कत? ये भी 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर। जैसे बॉल होता है ना, बॉल, बॉल वो भी क्या है? एक स्फेरिकल शेप है। क्या बॉल के एक तरफ से देखने में पूरा देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, वो भी 3D फिगर है। बॉल के अंदर कुछ रख सकते हैं, राइट। चलिए, एयर रहता है ना उसके अंदर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिलेंडर। क्या देखने जा रहे हैं? सिलिंड्रिकल फिगर है, राइट। अगला है कोण। क्या है? सही बात है, ये क्या है? कोण। ये सब क्या है आपका? 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर। कहता है लेट अस विजुअलाइज द 3D फिगर। नोट वी कैन ओनली रिप्रेजेंट द 3D फिगर फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या करते हैं भाई? रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? पर्पस ऑफ स्टडी के लिए। पर्पस ऑफ स्टडी के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ हम इसको पढ़ने के खातिर ही हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते, इसको कर नहीं सकते। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि 3D के अंदर क्या क्या टर्म्स आएंगे। सही बात है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या देखने जा रहे हैं? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है बच्चा टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। कौन कौन सा मेन टर्म है ना, जो हमारे इस 3D में आ रहा है, राइट। तो पहला शब्द है पॉलीहेड्रा। क्या नाम है? पॉलीहेड्रा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, पॉलीहेड्रा क्या है, सुनिएगा। देखिए, कहता है द वर्ड पॉलीहेड्रा इज द प्लूरल ऑफ पॉलीहेड्रॉन। ये शब्द जो है प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है इसका? इसका सिंगुलर है पॉली, पॉलीहेड्रॉन। सही बात है। विच मे बी डिफाइंड एज फॉलो। उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? ए सॉलिड शेप बाउंडेड बाय पॉलीगन्स इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ये सॉलिड शेप है। क्या है? सॉलिड शेप जो घिरा कैसे रहता है? जो घिरा रहता है पॉलीगॉन से। किससे? पॉलीगॉन से। यानी पॉलीगॉन का मतलब हो सकता है वो रेक्टेंगल हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो, बोलो, सर्कल हो, है ना। ऐसे फिगर से हो सकता है वो ट्रायंगल हो, राइट। ऐसे फिगर से वो घिरा हो सकता है। मतलब एक ऐसा आकार है जो इन सब फिगर का बाउंड्री होगा उसका, मतलब ये सब फिगर उसके बाउंड्री में चिपके हुए होंगे, तब उसको क्या कहेंगे? सॉलिड शेप कहेंगे और पॉलीहेड्रा कहलाता है। जैसे फिगर्स हैविंग मैनी साइड, ये सब कौन सा फिगर है जिसके पास बहुत सारे साइड होते हैं? कोई दिक्कत बच्चा? चलिए अब हम देखने जा रहे हैं फेसेस। पर वो क्या लिखा है? पॉलीगॉन्स फॉर्मिंग ए पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज फेसेस। जो पॉलीगॉन, राइट, जो पॉलीगॉन किसी भी पॉलीहेड्रा को बनाएगा, तो जो पॉलीगॉन किसी भी पॉलीहेड्रा को बनाएगा वही उसका फेस होगा। पूछो कैसे? एग्जाम्पल, मैंने एक बनाया क्यूबॉइड। क्या बनाया? बोलो यस सर। अगर मैंने बनाया क्यूबॉइड, सही बात है बच्चों, अगर मैंने बनाया क्यूबॉइड, तो यही क्यूबॉइड प्यारे बच्चों क्या है? यही क्यूबॉइड कौन से पॉलीगॉन से बना है? रेक्टेंगल से। किससे बना है? रेक्टेंगल से। तो इसका फेस क्या हो गया? रेक्टेंगल। यानी ये पॉलीहेड्रा है।
लेकिन पॉलीहेड्रा बना क्या है, पॉलीगन से। कौन सा पॉलीगन से, रेक्टेंगल पॉलीगन से। इसका फेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर। बोलिए सर, समझ में आया। चलिए अगला है एजेस। क्या होता है एजेस। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। लाइन सेगमेंट कॉमन टू इंटरसेक्टिंग फेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर नोन एज इट्स एजेस। मान लो इसमें देख रहे हो कि ये फ्रंट फेस है ना, ये ऊपर वाला फेस है, ये दोनों फेस इस जगह पे मिल रहा है। बोलिए सर, कोई दिक्कत। तो ये जब दोनों फेस का इंटरसेक्शन है ये, तो इसी को हम लोग एज कहते हैं, किनारा कहते हैं। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से कोई तकलीफ। चलिए एज समझ में आ गया। मीटिंग पॉइंट ऑफ फेसेस कह सकते हैं, मीटिंग लाइन सेगमेंट ऑफ टू फेसेस। कोई दिक्कत। चलिए आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे क्या टर्म है, वर्टाइसिस। क्या नाम है, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस प्लूरल होता है। क्या होता है, तो इसका सिंगुलर क्या होता है बच्चा, सिंगुलर इसका क्या होता है, वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज वर्टाइसिस। अब जहां पे किनारा, जहां पे बहुत सारा किनारा आके मिलता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। देखो यहां पे देख लो, ध्यान से देखना। एक ये फेस है ना, एक ये फेस है ना, और एक ये फेस है ना, ये नो तीनों फेस इस जगह पर नहीं आके मिल रहा है, राइट। ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा इसका, वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा इसका, ये क्या कहलाएगा इसका, वर्टेक्स। ये सब क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है वर्टेक्स के बारे में, बोलिए कोई दिक्कत। ये वर्टेक्स है। क्या बच्चा, ये एज था, ये वर्टेक्स है। सही बात है। और सारे वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, प्लूरल जो होगा सारे वर्टेक्स का, वर्टाइसिस कहलाता है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं तुम लोग को, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से। अब क्या कहता है, नोट इन अ पॉलीहेड्रॉन 3 और मोर एजेस मीट एट ए पॉइंट टू फॉर्म अ वर्टेक्स। याद रखिएगा, पॉलीहेड्रॉन के अंदर जब तीन फेसेस, एक दो तीन, सॉरी तीन एजेस, एक दो तीन, किसका, किसी फेस का तीन एज जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते। कम से कम तीन एज किसी भी फेस का मिलना चाहिए, तब वर्टेक्स कहलाएगा पॉलीहेड्रॉन का। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, वर्टेक्स हुआ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, राइट। तीन हुआ। हर वर्टेक्स पर देखो तीन एज मिल रहा हो, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ 3D फिगर। अब क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को चीर फाड़ डालेंगे। क्या समझे, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस ऑफ 3D शेप्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूबॉइड। क्या देखने जा रहे हैं, क्यूबॉइड। इसको हिंदी में घड़ाव कहते हैं। क्या कहते हैं, घड़ाव। ठीक है बच्चा। अच्छा क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। बोलिए क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना दे क्यूबॉइड का। चल ये क्यूबॉइड है जिसमें ये लेंथ है बच्चा, कोई दिक्कत। ये पक्का क्या होगा, ब्रेथ, और ये क्या होगा, हाइट। समझ में आ रहा है। चल अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये जो है ये फेस है। क्या है, फेस। कोई दिक्कत। ये जो है वो एज है। क्या है, एज। सही बात है। और ये क्या है, वर्टेक्स। क्या है, ये क्या है, फेस। क्या है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट। समझ में आ रहा है, कीबोर्ड का समझ में आया सब कुछ। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर टोटल फेस जो होता है 6 होता है। कितना होता है, 6।
टोटल एज जो होता है, टोटल एज जो होता है ये 12 होता है। कितना होता है? 12। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 वर्टाइसेस होता। और एक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट है आपका कि अगर आप एज प्लस वर्टेक्स कीजिएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा एज प्लस वर्टेक्स, क्या? फेस प्लस वर्टेक्स, क्या? फेस, एज नहीं फेस, क्या? फेस, फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स कीजिएगा तो एज प्लस 2 करिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो फेस कितना है? 6, वर्टेक्स कितना है? 8, एज कितना है? 12, और इधर में 2 जोड़ दो तो कितना होगा? 14 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये दूसरा फिगर है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्यूब है। क्या है बच्चा? क्यूब है। जो सेकंड फिगर है प्यारे बच्चों उसका नाम है क्यूब। क्या नाम है? जिस प्रकार अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस है तो क्यूबॉइड है। क्या है? रेक्टेंगुलर फेस। अगर रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, तो वो फेस क्या है? क्यूबॉइड का। समझ में आया? तो क्यूब का फेस क्या होगा? स्क्वायर। इसको हिंदी में हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? घन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया? स्क्वायर बनाया, स्क्वायर, दो स्क्वायर को एम्बेडेड कर दिया मैंने, ठीक है ना। इससे जो फिगर तैयार हुआ वो क्या हो गया? क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब। क्या हो गया? क्यूब, राइट। संजोग से क्यूब का साइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल ही होता है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान पूर्वक, इसमें भी आप जानते हैं ये क्या होगा? वर्टेक्स। क्या होगा? ये क्या होगा? एज। क्या होगा? और इसके बारे में तो आप जानते हैं क्या होगा? फेस। सही बात है। अगर बात करें इसका भी तो सेम चीज होगा, हर चीज क्या होगा? हर चीज सेम होगा। मतलब इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे फेस को, एज को और वर्टेक्स को, इसके अंदर भी फेस कितना होता है? टोटल 6, राइट। क्या कौन कौन फेस होगा? एक ऊपर, एक जस्ट नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट। सही बात है। कितना हो गया? एक फ्रंट, एक बैक, 6 हो गया ना। तो 6 फेस। एज अभी भी इसके पास कितना होगा? 12। और वर्टेक्स कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7। कितना वर्टेक्स? वापस से फेस प्लस वर्टेक्स हम लोग करेंगे तो एज प्लस 2 करेंगे तो इक्वल हो जाए। ये कंसेप्ट याद रखिए। सही बात है प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो अब देखने जा रहे हैं पिरामिड। क्या देखने जा रहे हैं? पिरामिड। क्या? पिरामिड। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पिरामिड, आप ये तो 3D फिगर है, दिखा नहीं सकते, इसको बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देख लीजिए, ये पिरामिड है। क्या है बच्चा? पिरामिड है। आप देख सकते हैं पिरामिड का जो नीचे का बेस है, ये बेस, ये बेस क्या है? वो स्क्वायर। क्या है? दिख रहा है ना। बाद बाकी चारों तरफ से फेस देखिए, ये भी ट्रायंगल उधर का, ये भी सामने ट्रायंगल, फ्रंट भी, बैक भी ट्रायंगल, राइट। कितना फेस है टोटल? एक फ्रंट, एक उधर, एक इधर, एक इधर, 4। देखो वहां लिखा भी है, पढ़ो। फेस कितना होता है? 5। एक नीचे भी होता है, 5 फेसेस, ठीक है। एज कितना है? 8। कितना एज होगा? 8। और वर्टेक्स कितना है? 5। वर्टेक्स कितना है? 5, ठीक है। ये जो है ये फेस है,
सही बात है बच्चा, बोलिए। ये वर्टेक्स है, क्या है, सही है। और ये क्या है, एज। समझ में आया। फिर से फेस प्लस वर्टेक्स करो। फेस कितना 5, वर्टेक्स कितना 5। तो अब क्या करना पड़ेगा, एज प्लस 2, हमेशा यही थ्योरी होगा, है ना। एज कितना है बच्चा 8 प्लस 2, इधर भी 10 और इधर भी। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगुलर पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन देखने जा रहे हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, इसी को बच्चा या तो हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन, क्या कहते हैं। सही बात है, ध्यान से देखिएगा इस बार। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। ट्रायंगुलर पिरामिड में और या टेट्राहेड्रॉन में सारा फेस तो ट्रायंगल होता ही है, नीचे का बेस भी ट्रायंगल होता है। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ रहा है। देखो नीचे का जो बेस है ये ट्रायंगुलर नहीं है, बोलिए सर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत, ये इसका वर्टेक्स होगा, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये इसका एज होगा, सही बात है। और ये इसका फेस होगा। वापस से कंसेप्ट क्या, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एज प्लस 2 होता, सही बात है। इसके अंदर कितना फेस, कितना एज और कितना वर्टेक्स। फेस देखिए, एक कितना फेस होगा, 1 2 3 4, है ना, 4 फेस। एज कितना, एज भी, एज 6, एज कितना है 6, किनारा कितना होगा इसमें 6, 6 किनारा। और वर्टेक्स कितना 4, फेस कितना 4, वर्टेक्स कितना 4, एज कितना 6 प्लस 2, अब 8 बराबर 8 नहीं आ गया। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए इसके आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से, चलिए देखते हैं इसके आगे। क्या है प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिएगा इसका फिगर। दिख रहा है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें ये क्या होगा, इसका फेस क्या होगा, ये क्या होगा एज, सही बात है। और ये क्या होगा इसका वर्टेक्स, सही बात है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका फेस कितना होता है 5, कितना होता है, इसका एज कितना होता है 9, कितना, और इसका वर्टेक्स कितना होता है 6। फिर से फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू क्या होगा, एज प्लस, ठीक है ना। देखो फेस कितना है 5, वर्टेक्स कितना है, एज कितना है, क्या हो गया 5 प्लस
6 11 इक्वल्स टू 11 हो गया। चल कहता है आगे पढ़िए क्या लिखा है, फॉलोइंग आर नॉट पॉलीहेड्रॉन एज दे आर नॉट मेड ऑफ पॉलीगॉन्स। अब क्या है, कहता है द फिगर्स विच इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, वो पॉलीहेड्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो फेस है वो फेस आपका पॉलीगॉन नहीं, पॉलीगॉन नहीं है, वो पॉलीहेड्रॉन भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कौन कौन फेस है, स्फीयर, क्या प्यारे बच्चों, स्फीयर, क्या है ये, स्फीयर। स्फीयर का क्या कोई साइड दिख रहा है? नहीं, जिसके पास साइड नहीं वो पॉलीगॉन, पॉलीहेड्रॉन नहीं। सही है। उसके बाद कोण, राइट, ये क्या है बच्चा, कोण। सही बात है। उसके बाद देखिए इसका कोण का ये बेस होता है, क्या होता है, बेस। सही बात है ना, इसको लेटरल सरफेस कहते हैं, बोलते क्या होते हैं, ठीक है ना, ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स। सही बात है, समझ में आया। ये क्या है, कोण, क्या है, कोण। अगला है सिलेंडर, क्या है, ये क्या है बच्चे बच्चों, सिलेंडर है ना। अब सिलेंडर का देखिए बेस कैसा होता है, सर्कुलर, ये सर्कुलर बेस होता है, सर्किल होता है। ये भी क्या है, सर्कुलर बेस। सही बात है। इसको भी लेटरल सरफेस कहते हैं, लेटरल। सही बात है। समझ में आ गया, ध्यान से देखिएगा। अगला हम देखने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्या देखने जा रहे हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। आपको नोट्स में सब कुछ लिखा है। ध्यान से देखिएगा क्या है नोट्स में, ए पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इफ इट्स फेसेस आर मेड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, अगर इनका फेस, क्या फेसेस कैसे बनता है, रेगुलर पॉलीगॉन से। किससे, रेगुलर पॉलीगॉन से। ऐसा पॉलीगॉन जिसका सारा साइड क्या हो, सेम, राइट। रेगुलर पॉलीगॉन से अगर फेस बनता है उसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। कोई दिक्कत, एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। और इसमें एक और कंसेप्ट है, क्या कि नंबर ऑफ फेसेस जो है, नंबर ऑफ फेसेस मीट करेगा वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, कहां पे मिलेगा, मीट कहेगा वर्टेक्स पे, कहां, वर्टेक्स। आगे देखिए कंसेप्ट, व्हेन अ फिगर सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन, कब किसी फिगर को रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहेंगे, या हाँ, द फेसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन्स। याद रखिएगा हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े हैं, राइट। किसी फिगर को रेगुलर पॉलीहेड्रॉन तब कहेंगे जब उसका फेसेस है ना कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, समझ रहे हो ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है, इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरीका से इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट जब दो फिगर आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं तब। सही बात है। चलिए देखिए ध्यान से, रेगुलर पॉली एंड इट्स वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, वो तो बता दिए। कहता है अगला देखिए, एक फिगर है आपके पास, कहता है दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बिकॉज इसका फेसेस जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, बट वर्टाइसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, और वर्टाइसेस भी सेम नंबर ऑफ फेसेस से नहीं है, राइट। तो जो पॉलीहेड्रॉन का फिगर फेस कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा वो पॉलीहेड्रॉन नहीं कहलाएगा। सही बात है।
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। क्या देखने जा रहे हैं? कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। क्या है कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन? पढ़ो। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, पढ़ो क्या लिखा है? इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन इंटायरली, इंटायरली मतलब होता है पूरा का पूरा, entirely lies inside or on the polyhedron, then it is said to be a convex polyhedron। ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट है राइट, जो ज्वाइन करा रहा है दो पॉइंट को, कहां पे? सरफेस पे। किसका सरफेस पे? पॉलीहेड्रॉन का, राइट। तो मान लीजिए ये देख रहे हो ना, इसमें मान लो कि दो लाइन सेगमेंट है, यहाँ है एक और एक यहाँ है, राइट। ये जो है इसको मिला दिए, मिलाने के बाद ये जो है या तो पॉलीहेड्रॉन जो बना है उसके अंदर है या उसके ऊपर ही है, यानी उसके सरफेस के ऊपर ही है। ऐसे फिगर में कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन कहेंगे, अन्यथा नहीं। और हम लोग के सिलेबस में यही पढ़िए। आगे क्या लिखा है? अदरवाइज इट इज नोन एज कनकेव पॉलीहेड्रॉन। ए क्यूब, क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रॉन। इसमें कौन कौन फिगर आ गया? क्यूब, क्या? क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड, प्रिज्म, एटसेट्रा। ये सब क्या है? कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। सही बात है बच्चा। आपके पास देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है, राइट। उस फिगर में आप देखिए, फिगर 1 जो है वो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, बट 2 और 3 कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि उस फिगर को हमको रीड करना पड़ना नहीं है। सही बात है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड। क्या देखने जा रहे हैं? प्रिज्म और पिरामिड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रिज्म क्या होता है? जितने ही बच्चे यूट्यूब पर हैं, आप सभी से गुजारिश है कि इसमें जो बहुत सारे 3D फिगर है, जैसे प्रिज्म है, पिरामिड है, टेट्राहेड्रॉन है, ये सब फिगर जो है इसको बना पाना बड़ा मुश्किल होता है बोर्ड पे। तो मैंने क्या किया है ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्या किया है, इसका लिंक डाल दिया है पीडीएफ का। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसमें सारे फिगर हम जो है दे दिए हैं, उससे आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में। तो बस यही गुजारिश है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिए। देखिएगा ध्यान से, बशर्ते हम क्या करते हैं, उसके सारे कंसेप्ट को डिस्कशन कर देते हैं। देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है? प्रिज्म एंड पिरामिड, टू इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का दो इंपोर्टेंट मेंबर आर प्रिज्म एंड पिरामिड। उसमें एक क्या है? प्रिज्म और एक पिरामिड है, राइट। सो लेट अस नो अबाउट द टू पॉलीहेड्रॉन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। ए प्रिज्म इज में सॉलिड। प्रिज्म क्या होता है? एक सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या? उसको प्लेन में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। एंड हुज एंड्स, अच्छा, हुज साइड फेसेस आर पैरेललोग्राम। जिसका साइड फेसेस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। एंड हुज एंड्स और बेसेस आर कॉन्ग्रुएंट पैरेलल रेक्टिलिनियर फिगर। और जिसका बेस जो होता है नीचे या ऊपर, वो रेक्टिलिनियर पैरेलल फिगर होता है। जैसे मान लो ऐसा फिगर है, ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे ऐसे फिगर होंगे, राइट, ऐसे ऐसे करके, राइट। उसका फिगर हम दे दिए हैं, उसको कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो प्रिज्म और पिरामिड कुछ इस प्रकार का फेस होता है, जिसको हम लोग पीडीएफ में दे चुके हैं। कहता है द प्रीवियस पेज इज ए प्रिज्म हुज एंड्स आर रेक्टेलिनियर फिगर। अब देखिए, इसका एंड जो है रेक्टेलिनियर फिगर नहीं है, रेक्टेंगल ग्रुप में है ना। चलिए, अब देखो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रिज्म। प्रिज्म से कुछ टर्म्स रिलेटेड है। प्रिज्म से कुछ टर्म रिलेटेड है। क्या है टर्म? पहला, पहला है बेस ऑफ ए प्रिज्म। क्या है? द एंड ऑन विच ए प्रिज्म में बी सपोज टू स्टैंड। मान लो कोई प्रिज्म है ना, उस जिस पे प्रिज्म खड़ा है, राइट। मान लो कि कोई प्रिज्म फिगर है, राइट, ऐसा है ना,
ठीक ना, ऐसा बहुत सारा फिगर है, राइट। तो उसका बेस जो है नीचे, नीचे कैसा बेस है, राइट, नीचे जो फिगर है उसी को उसका बेस कहते हैं। एवरी प्रिज्म के पास दो बेस होता है, एक ऊपर बेस होगा, एक नीचे बेस होगा। अगला हाइट ऑफ द प्रिज्म, जो हाइट ये है ना वही हाइट होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के एंड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस एंड और इस एंड के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सही बात है। तीसरा देखिए क्या कहता है, एक्सिस ऑफ ए प्रिज्म, क्या कहता है, एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एंड ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। मान लो ऊपर से एक ऐसा फिगर है, राइट, इसका बीच है, नीचे से ऐसा फिगर है, राइट, उसका बीच है, इसके दोनों के सेंटर को जो मिलाइएगा यही इसका एक्सिस कहलाता है। सही बात है। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, लेंथ ऑफ ए प्रिज्म, द लेंथ ऑफ ए प्रिज्म इज द पोर्शन ऑफ द एक्सिस दैट लाइज बिटवीन द पैरेलल एंड्स। एक्सिस का ही लेंथ ही क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ प्रिज्म कहलाता है। लेटरल फेस का मतलब होता है साइड वाला फेस। ऑल फेसेस अदर देन द बेसिस, बेस को छोड़ के जितना भी साइड वाला फेसेस होता है उसको लेटरल फेस कहते हैं। अब लेटरल फेस जहां पे मिलता है, जहां पे दो लेटरल फेस मिलता है उसको क्या कहते हैं, लेटरल एज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल एज। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटरल फेसेस ऑफ ए प्रिज्म आर कॉल्ड द लेटरल एजेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। अब रेगुलर प्रिज्म क्या होता है, ए प्रिज्म इज कॉल्ड रेगुलर प्रिज्म इफ एंड्स आर रेगुलर पॉलीगन, अगर उसका एंड रेगुलर पॉलीगन हो तो रेगुलर प्रिज्म कहलाएगा। राइट प्रिज्म क्या होता है, ए प्रिज्म इज कॉल्ड अ राइट प्रिज्म ऑफ इट्स लेटरल एजेस आर परपेंडिकुलर टू एंड, अगर उसका लेटरल एजेस क्या हो, एंड पे परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट प्रिज्म कहते हैं, अन्यथा वो ऑब्लिक प्रिज्म कहलाता है। ठीक है बच्चा, उसका फिगर देखिए वहां पर दिया है आगे, है ना, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है, देख रहे हो ना। अब उसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखो क्या लिखा है, ए प्रिज्म इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इफ इट्स एंड आर ट्रायंगल, देखो उसका एंड ऊपर नीचे ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, राइट। अब देखो राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, ए राइट प्रिज्म इज अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इफ इट्स एंड आर ट्रायंगल, देखो उसका भी एंड क्या है, ट्रायंगल है। और ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज कॉल्ड अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इफ इट्स लेटरल एजेस आर परपेंडिकुलर टू इट्स एंड्स, देखो लेटरल एजेस जो है, एज दिख रहा है ना, एज जो दिख रहा है वो लेटरल एजेस जो है एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर अगला फिगर में देखिए रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी एक ऐसा सॉलिड है जो रेक्टेंगल से बना है, क्या बना है, रेक्टेंगल से, ऐसा फिगर चारों तरफ बना होगा, राइट। पढ़ो क्या लिखा है, ए प्रिज्म इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म और ए पेंटागोनल प्रिज्म और ए हेक्सागोनल प्रिज्म एटसेट्रा अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ साइड इन द रेक्टिलिनियर फिगर फॉर्मिंग द एंड्स इज 4 और 5 और 6। अब मान लो रेक्टेंगल में कितना साइड होता है, 4, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड, राइट। अगर किसी फिगर में 5 साइड से बना होगा प्रिज्म तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म, क्या बोलेंगे, वहां फिगर में दिखाया गया, राइट। अगर किसी में 6 साइड होगा तो हेक्सागोनल प्रिज्म, क्या होगा, सही बात है। देखिए लिखा भी है। अब है एक पैरेललोपॉइंट, क्या होता है, पैरेललोपॉइंट पर ही क्या लिखा है, इफ द एंड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म, कि कौन सा प्रिज्म, क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म आर पैरेललोग्राम, अगर किसी प्रिज्म का एंड ही पैरेलल हो जाएगा, क्या आ जाए, पैरेललोग्राम बन जाएगा, मतलब एंड पैरेललोग्राम समझते हो ना, वैसा एंड रहेगा चारों तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोपॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब है रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड, एक क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म विथ इट्स एंड एज स्क्वायर, उसका एंड क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसको रेक्टेंगुलर सॉलिड या क्यूबॉइड कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, क्या देखने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, क्या देखने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पिरामिड। सुनिए क्या है बच्चा, ए पॉलीहेड्रॉन कॉल्ड पिरामिड, पॉलीहेड्रॉन को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। दैट हैज फैसिनेटेड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जो शुरुआत से ही, प्राचीन समय से ही इंसानों को आकर्षित किया है। पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया का जो 7 अजूबा है उस 7 अजूबा में एक कौन है आपका पिरामिड है। क्या है? क्या है? पिरामिड। पिरामिड कहाँ का? इजिप्ट का। कहाँ का? पिरामिड ऑफ इजिप्ट। ठीक है ना? इजिप्ट का पिरामिड जो है वो 7 वंडर्स में से एक होता है। पिरामिड। पिरामिड एक पॉलीहेड्रॉन है जिसका बेस एक पॉलीगन होता है। जिसका बेस क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन हो सकता है और जिसका अदर फेस ट्रायंगल होगा। जिसका अदर फेस क्या होगा? ट्रायंगल होगा और कॉमन वर्टेक्स भी होता है। If all the corners of a polygon are joined to a point not lying in its plane, we got a pyramid. अगर मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है? ठीक है ना? ये क्या है बच्चा? स्क्वायर। ठीक है। इस पूरे का इसके वर्टेक्स को छोड़ के सबको मिला दो। सबको जो फिगर प्राप्त होगा वो क्या बन जाएगा? पिरामिड। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। आगे देखिए क्या कहता है। पिरामिड नाम इसको वी दे देते हैं। क्या कहते हैं? वी। समझ में रहो। बेस इस प्रिज्म का क्या है? ये बेस है। क्या है? बेस। सही बात है। कोई दिक्कत? और भी जैसे मानो पेंटागन होता तो 5 साइड होता है। इसमें कितना होता है? 5 साइड। समझ में आ रहा है ना? अब कहता है हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ द पिरामिड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस। बेस से वर्टेक्स का जो लेंथ होता है वही हाइट होता है। एक्सिस क्या होता है? इसके बीच से जो पास करेगा इसके सेंटर से और यहाँ वर्टेक्स के सेंटर से, राइट, वही एक्सिस होता। लेटरल एज क्या होता है? साइड वाला एज जो होता है लेटरल एज होता। लेटरल एज जहां पर दो फेस मिलता है वो लेटरल एज कहलाता है और जो लेटरल फेस होता है जो साइड होता है ना वही लेटरल फेस कहलाता। ठीक है ना? अगर बेस पिरामिड का पॉलीगन होगा एन साइड का तो इसको एन लेटरल फेसेस कहेंगे। ईच वन ऑफ इच ए ट्रायंगल एंड टू एन एजेस। मतलब अगर ट्रायंगल होगा तो टू एन एजेस कहलाएगा। ठीक है ना? मतलब अगर बेस पिरामिड का पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। उसमें कितना साइड है? एन साइड। देन इट हैज एन लेटरल फेसेस। तो उसमें एन लेटरल फेसेस होगा, राइट। और ईच वन ऑफ विच इज ए ट्रायंगल। और हर ट्रायंगल होगा और इसमें 2n नंबर ऑफ एजेस होता है। ठीक है ना? राइट पिरामिड क्या है? ए पिरामिड इज सेड टू बी राइट पिरामिड इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द बेस। वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मीट करेगा बेस को सेंट्रल पॉइंट पे। मतलब सेंटर इंस्क्राइब्ड होगा अंदर में या सर्कम इंस्क्राइब्ड होगा सर्किल के। अगर सर्कल मिलाएंगे तो अंदर में सेंटर होगा, राइट। और वो क्या करेगा? इससे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट, बेस पर। कहाँ पे? बेस पे। तो वो पिरामिड क्या कहलाएगा? राइट पिरामिड कहलाता है। अगर नहीं बेस 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ तो लाइन मिलाओ, अगर 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा तो वो ऑब्लिक पिरामिड कहलाता है। ठीक है ना? आपके पास एक देखो फिगर बना हुआ है राइट पिरामिड का, देख रहे हो ना? बना हुआ है ना राइट पिरामिड। जैसे जो कौन सा पिरामिड है? पेंटागोनल पिरामिड है। क्यों? क्योंकि नीचे का फेस कैसा है? पेंटागोन। क्या है? पेंटागोन। रेगुलर पिरामिड क्या होता है? पढ़िए। ए पिरामिड इज सेड टू बी रेगुलर पिरामिड अगर उसका बेस रेगुलर फिगर होता है। ठीक है? इन केस ऑफ राइट रेगुलर पिरामिड लेटरल एज जो होता है इक्वल तो लेटरल फेसेस भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, राइट। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट ऑफ ए रेगुलर राइट पिरामिड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन ऑफ द साइड। आप देखिए मिड पॉइंट देख रहे हो वर्टेक्स का ऊपर वाले फिगर में, और किसी भी साइड का मिड पॉइंट को मिला दोगे तो उससे क्या बन जाता है? स्लैंट हाइट बन जाता है। ठीक है ना? एक फिगर है आपके पास, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल VOM दिख रहा है? VOM एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? बोलिए। VOM देखो, VOM दिख रहा है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या है? ये पिरामिड जिसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे उसका बेस कैसा होगा? ट्रायंगल होगा, राइट। ट्रायंगुलर पिरामिड को हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। देखो ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। क्वाड्रिलेटरल पिरामिड क्या होता है? एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल पिरामिड हो जाएगा, राइट। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है? जिसका बेस क्या होगा? स्क्वायर। उसी प्रकार पेंटागोनल, हेक्सागोनल, सेप्टागोनल, ऑक्टागोनल ये सब पिरामिड हो सकता है। अब देखो प्लेटोनिक सॉलिड क्या होता है? प्लेटोनिक सॉलिड का मतलब होता है पॉलीहेड्रॉन। इसका इंटरेस्टिंग एज वेल एज सरप्राइजिंग टू नो दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 प्लेटोनिक सॉलिड होता है। कितने प्लेटोनिक सॉलिड होता है? 5। कौन कौन? इन एनी पॉलीहेड्रॉन, कोई पॉलीहेड्रॉन में एटलीस्ट 3 पॉलीगॉन जो होता है जिसको फेसेस कहते हैं मस्ट मीट एट ए वर्टेक्स। कम से कम वो 3 फेसेस वर्टेक्स पे मिलना चाहिए तो सॉलिड एंगल बनता है। Sum of all the plane angle form the solid angle at a vertex must be less than 360 डिग्री। जितना ही प्लेन एंगल बनता है कहाँ पे?
वर्टेक्स पे वो 360 से कम होगा, राइट। फिर अगला हम लोग पढ़ने जाते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या? टेट्राहेड्रॉन। द पॉलीहेड्रॉन या प्लेटोनिक सॉलिड जिसका फेस कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। टेट्राहेड्रॉन में सारा फेस क्या होता है? ट्रायंगुलर। कौन सा ट्रायंगल? बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसमें फेस कितना है? 4, वर्टेक्स कितना है? 4, एज कितना है? 6। तो फेस प्लस वर्टेक्स एज प्लस 2 होगा। देखो टेट्राहेड्रॉन है ना, उसका जब जितना भी फेस है वो क्या है? बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यूब क्या होता है? 6 स्क्वायर फॉर्म अ क्यूब। 6 स्क्वायर मिलके क्या बनाता है? एक क्यूब बनाता है। 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब बनाता है, ये क्यूब है। इसमें कितना स्क्वायर मिले? 6। तो जो 6 स्क्वायर वो 6 फेस हो गया, राइट। 6 स्क्वायर मिलके 6 फेस होगा। कोई दिक्कत? इसमें कितना होगा फेस? 6। एज कितना होगा? 12। वर्टेक्स कितना होगा? 8। और फिर से क्या होगा? फेस प्लस वर्टेक्स बराबर एज प्लस 2। सही बात है। फिर उसके बाद देखो ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटोनिक सॉलिड जिसके पास 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जो मिलेगा वर्टेक्स पर, उसको ऑक्टाहेड्रॉन कहते। देख रहे हो ना, बीच में है वो क्या? स्क्वायर है ना, और ऊपर और नीचे से वर्टेक्स को मिलाया गया है, तो ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन में ट्रायंगुलर फेसेस 8 होते हैं। कितने फेसेस? 4 ऊपर 4 नीचे, राइट। और वर्टेक्स कितने होते हैं? 6। एज कितने होते हैं? 12। कितने होता है? आइकोसाहेड्रॉन ऐसा प्लेटोनिक सॉलिड जिसमें 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है पॉइंट पे वर्टेक्स का, इसको आइकोसाहेड्रॉन कहते हैं। इसमें कितना ट्रायंगुलर फेस होता है? 20। वर्टेक्स कितना होगा? 12। एज कितना होगा? 30। ठीक है ना। अब देखो डोडेकाहेड्रॉन में 5 3 पेंटागन मिलते हैं वर्टेक्स पर। कितना मिलते हैं? 3 पेंटागन, मतलब 5-5 साइड का पेंटागन वर्टेक्स पे मिलेगा, उसको डोडेकाहेड्रॉन कहते हैं। उसमें पेंटागोनल फेस 12 होता है, वर्टेक्स 20 और एज 30 होता है, राइट। देखो ये जो F प्लस V बराबर E प्लस 2 करते हैं ना, इसको कौन दिया? यूलर दिया था। यूलर, यूलर नाम के साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने, इसलिए इसको यूलर्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप थ्रू नेट्स। अब चाहते हैं हम लोग, तो मान लो हमारे पास ये क्यूबॉइड है। क्या है बच्चा? क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड को चाहे तो हम लोग नेट के सहायता से भी जान सकते हैं। नेट के सहायता से भी इसको हम लोग पता लगा सकते हैं। पर ये क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू विजुअलाइज 3D शेप मोर क्लियरली, और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे शेप को नेट के जाल के द्वारा। ये नेट जो होता है 3D शेप का एक शॉर्ट स्केलेटन आउट होता है, मतलब एक ढांचा बनाया जाता है इसका, राइट, 2 डायमेंशन में, जिसमें हम लोग फोल्ड कर करके उसको क्या करते हैं? फाइनल फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो इसका जो फ्रंट फेस है वो क्या होगा? ऐसा होगा। ये फ्रंट फेस का नेट है, राइट। अच्छा, ऊपर का फेस क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। ऊपर का फेस ऐसा होगा। ये साइड का फेस है, राइट। ये इस साइड का फेस है। बोलो, ये सब फिगर को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? ये नेट फिगर होता है। क्या होता है? तो सारे फिगर का नेट हो सकता है। इसका जो भी नोट्स है वो सारे नोट्स हम क्या करते हैं? PDF में आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी को फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।